व्यूहों का गुणनफल। इसके पहले तुम लोगों ने पढ़ा था आव्यूहों का योग और आव्यूहों का व्यवकलन, माने प्लस कैसे करेंगे दो आव्यूह को और माइनस कैसे करेंगे। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा था। अब जो है हम लोगों का अगला टॉपिक प्लस माइनस कर लिए हैं, आप लोग कर भी लिए हैं। अब आव्यूहों का गुणनफल कैसे करना है। तो आव्यूहों का गुणनफल करने के दो आव्यूह को हम लोग शॉर्टली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a बराबर aij ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां i किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पंक्तियों की संख्या, और j जो है स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है i कहाँ से कहाँ तक होता है, i लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू m, और j जो होता है 1 इज लेस देन आर इक्वल टू j लेस देन आर इक्वल टू n। तो ये आव्यूह आपका किस क्रम का होता है, m क्रॉस n। गुणनफल के लिए या योगफल और व्यवकलन के लिए तो आपने देखा कि दोनों आव्यूहों का क्रम बराबर होना चाहिए। आव्यूहों का क्रम बराबर जिनका है, जिन आव्यूहों का क्रम बराबर है उनको हम जोड़ घटा सकते हैं। जैसे 3 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए जोड़ने घटाने के लिए। लेकिन गुणा करने में ये चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पहला आव्यूह a और b दो आव्यूह दिए गए हैं जिनको कि हमें आपस में गुणा करना है। तो अगर इस आव्यूह का क्रम m क्रॉस n है और इस आव्यूह का क्रम n क्रॉस m है तो भी ये गुणा संभव है। जैसे मान लीजिए कि पहला आव्यूह आपका 3 क्रॉस 2 का है और दूसरा आव्यूह 2 क्रॉस 3 का है, तो यह गुणनफल पॉसिबल है, हो जाएगा। लेकिन यदि कोई आव्यूह 3 क्रॉस 2 का है और दूसरा आव्यूह भी 3 क्रॉस 2 का है तो इन दोनों का गुणनफल संभव नहीं है। तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आव्यूहों का क्रम हम लोग लिख देंगे, m क्रॉस n और n क्रॉस m जैसे लिखे हैं ऐसे लिख देंगे। तो और ये चीज़ मिलाएंगे, दोनों का अगर ये नंबर सेम मिलता है, देखिए इसमें सेम मिल रहा है, ये और ये 2 हैं, तो इनका a क्रॉस b क्या है, संभव है। a क्रॉस b मतलब ab हम लोग निकाल सकते हैं, संभव है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो ए बी संभव नहीं है। जैसे देखिए अब इसमें ये 2 है और ये 3 है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार ये गुणनफल संभव नहीं है। अगर इस तरह का आव्यूह है इन क्रमों का तो इनका गुणनफल हम लोग नहीं कर सकते। अब इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो गुणनफल आएगा उसका क्रम क्या होगा। तो जो गुणनफल आएगा ये, इससे तो हम बताएंगे ये मिलेगा तो संभव है, और जो गुणनफल आएगा उस आव्यूह का क्रम जो है ये और ये लास्ट में जो बचता है ये होगा, m क्रॉस n होगा। क्लियर होगा। तो गुणनफल के बाद क्या जो आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। गुणनफल संभव है कि नहीं है इससे पता चल जाएगा। तो ध्यान से इस बात को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो संभव है कि नहीं है पहले आपको पता करना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 5, 8, 10, ये इस आव्यूह का क्रम क्या है। इस आव्यूह का क्रम जो है आपका 2 क्रॉस 2 है, 2 पंक्तियाँ हैं 2 स्तंभ हैं। और दूसरा आव्यूह आपका है 5, 50। एक नज़र देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका जो है वो संभव नहीं है गुणनफल, लेकिन इसका क्रम हमने लिख दिया, इसका क्रम भी लिख दें। इसका क्रम क्या है, कितनी पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं, 2 क्रॉस और 1 स्तंभ है, 2 क्रॉस 1, ये मिल रहा है, दोनों समान है। यदि ये दोनों समान हैं तो आव्यूहों का गुणनफल संभव है। जो आव्यूह आएगा वह किस क्रम का होगा, गुणनफल करने के बाद जो आव्यूह मिलेगा उसका क्रम जो होगा, देखिए ये 2 1 है, तो जो आव्यूह आएगा उसका गुणनफल का जो आएगा इनका उसका क्रम 2 क्रॉस 1 होगा। अब गुणते हैं ये ध्यान रखिए। तो हमारे इस सिंबल को याद रखिए, ऐसे पहले पंक्ति, ऐसे पंक्ति होती है ना, और ऐसे क्या होता है, स्तंभ होता है। ये पंक्ति है और ये स्तंभ, ऐसे ही होता है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो पहले पंक्ति रहती है बाद में स्तंभ रहता है, माने पहले आव्यूह की पंक्ति लेंगे और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेंगे और गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं ये
बराबर क्या रिजल्ट आएगा गुणनफल करने पर, पहली पंक्ति लीजिए और इसके अवयवों से गुणा कर दीजिए, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, और बीच में जोड़ देंगे। तो ये आपका होगा 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे ये 50 है, 5 गुणे 50, ठीक है। और फिर पहले पंक्ति का हो गया तो फिर दूसरे पंक्ति से इसी में करेंगे कॉलम में। तो 8 पचे ये हो गया 8 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 50, मैंने ऐसे चले 8 गुणे 5 10 गुणे 50। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 दूना 10, 10 प्लस 5 पचे 25, और ये आपका हो गया 8 पचे 40 प्लस 500। तो इस तरह से रिजल्ट आपका हो गया 260 और 540। देखिए ये किस क्रम का व्यूह मिला, ये हमें मिला है, ये कितनी पंक्तियाँ 2 क्रॉस 1 का है। रिजल्ट हमने बताया था पहले ही कि 2 क्रॉस 1 का होगा। तो इस तरह से आव्यूहों का गुणनफल हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का कोई आव्यूह है और 2 क्रॉस 2 का दूसरा आव्यूह है, इनका गुणनफल संभव है कि नहीं है, तुरंत ये मिलाएंगे 2 क्रॉस 2, तो इनका गुणनफल भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, ठीक है। अगर 3 क्रॉस 3 का है, स्क्वायर जो स्क्वायर वाले आव्यूह हैं उनका गुणनफल संभव है, उनका तो गुणनफल संभव है ही। जैसे m क्रॉस m का है, 3 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो इनका गुणनफल संभव ही होगा। 4 क्रॉस 4 का है, 4 क्रॉस 4 तो इतना दिया नहीं जाएगा लंबा, 3 क्रॉस 3 तक ही मैक्सिमम रहता है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं और इनका गुणनफल फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आव्यूह है आपका 1 -1 2 0 3 4, और दूसरा आव्यूह आपका है 2 7 -1 1 5 -4, ठीक। इनको गुणा करना है। अगर मान लीजिए a बराबर लिखा है, ये b बराबर है, a क्रॉस b निकालना है, a b निकालना है, a बराबर ये हो गया और b बराबर ये हो गया, मान लीजिए 2 आव्यूह हो गए, तो a b निकालना है। तो इसको पहले आप चेक करेंगे गुणनफल पॉसिबल है कि नहीं है। तो चेक कैसे होगा भाई, इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3, 2 पंक्तियाँ 3 कॉलम्स, और इसका क्रम क्या है 3 पंक्तियाँ 3 क्रॉस 2 कॉलम, ये दोनों का मिल रहा है। तो इस तरह से ये गुणनफल संभव है, ए बी संभव है। संभव है कि नहीं है, अब आप क्लियर हो गए होंगे। जो रिजल्ट मिलेगा वह किस क्रम का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। तो ए बी बराबर फाइंड आउट करते हैं। ए बी बराबर ये सिंबल हमने बताया है, याद होगा, ऐसे चलेंगे, पहले पंक्ति फिर कॉलम, पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं, दूसरे आव्यूह की कॉलम लेते हैं। तो पहले पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 क्या मिलेगा, 1 × 2 2, -1 × -1 1, प्लस बीच में लगता जाएगा, और 2 × 5 ऐसे चले हैं, पहला 2 5 10, ठीक। अब पहली पंक्ति का पहले कॉलम से हो गया, तो फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे। तो ये आपका हो गया 2, और ये हो गया -1 का 1 से करेंगे -1, और 2 का करेंगे -4 से -8, ठीक। इसको बंद कर दिया जाए। फिर पहले पंक्ति से ये सारे कॉलम्स में कर लेंगे, पहले पंक्ति से पहले कॉलम में किए, फिर दूसरे कॉलम में किए, यहाँ लिखे, फिर तीसरा अगर होता तो तीसरे में भी लिखते। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और इसके सारे कॉलम से करेंगे और लिखते चलेंगे। जब कॉलम बदलेगा तो ये बदल देंगे। जैसे 0 से 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 0, फिर 3 से -1 से -3, और 4 से 5 से 20, 4 5 20 हो गया, ठीक। फिर ये दूसरी पंक्ति उठाए हैं तो पहले कॉलम से हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो ये हो गया आपका 0 × 7, 3 × 1 कितना आएगा +3, और 4 × -4 -16 इक्वल टू 2, ये आपका 13 हो गया, ये कॉमा नहीं लगाते सॉरी, ये -9 और 2 -7 हो गया, फिर बेस ये 17 हो गया, और ये -13 हो गया, ठीक है।
तो ये देखो 2x2 का आया है, पहले मैंने बताया था कि 2x2 का आएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन को समझ गए होंगे इजीली, ठीक है। का गुणनफल हम लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है, आप लोगों को भी आ गया होगा। अब देखिए ये कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कोई आव्यूह ए बराबर दे दिया जाएगा, ए बराबर, और ए बराबर आव्यूह जब आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, ये हो गया, ये कॉमा नहीं रहता है, 2 3 4 5 हो गया, छोटा सा मैं ले रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रूफ करना रहता है कि आपको ए स्क्वायर या ए क्यूब निकालना पड़े। तो चाहे 3x, ये 2x2 का आपका है, 3x3 का भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर या ए क्यूब अगर निकालना हो तो आप पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे। तो 2x2 का है, 2x2 का मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना, पहला पंक्ति पहले कॉलम से, फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से। तो 2 दूना 4 और 3 चौके 12, 12 4 16 हो गया। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। फिर 2 3 6 और 3 5 15, 15 6 21 होगा, ठीक। इसको हटा दें, 16 21। फिर अब दूसरा पंक्ति लेंगे पहले कॉलम से, 4 दूना 8 और 5 चौके 20, 28 हो जाएगा। फिर 4 3 12 और 5 5 25, 12 25 कितना होता है, 37, ऐसे। तो आपका ए स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। आप प्लस करके लिखेंगे, डायरेक्ट मत करिएगा। अब ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी देखेंगे 2x2 का है, ए भी आपका 2x2 का है। तो इस तरह से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 21 28 37। और दूसरा आपका ए कितना है, 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, और एक क्वेश्चन जो है आपका अब जैसे एक क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस, ए की वैल्यू दिया हुआ है ए बराबर, एग्जाम्पल नंबर 18 में है, ए बराबर दिया हुआ है, ए क्यूब निकालना है, -23a माइनस 40i। आई का मतलब अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है ए, तो आई जो लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने नहीं बताया है, ये हम बताएंगे। आई जब आपको लिखना होगा कभी भी, तो जब ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, तो आप आई भी 3x3 का लिखेंगे। आई जो होता है डायगोनल एलिमेंट्स केवल क्या होंगे, आव्यूह के 1 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0। तो आप ए क्यूब निकाल लीजिए, ऐसे ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखिएगा, और -23a। तो ए में जो भी ए आपका है बुक में दिया हुआ है, उसमें 23 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आई में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 आई फाइंड आउट करने के लिए, ये तो आई है, आई बराबर, अगर 40 आई आपको करना है तो 40 आई बराबर सब में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सब ये रहेगा, ऐसे हो जाएगा 40। तो आई आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ ए क्यूब 23a और 40 आई, ये सब रख देंगे, बराबर 0 लाना है। सबको क्या कर देना है, घटा देना है, जोड़ देना है, कई बार कर देंगे। एग्जाम्पल में आपके किया हुआ है, मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर न समझ में आए तो पूछिएगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और आव्यूहों का प्रकार मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊँगा, तो तुम लोग को भेजूँगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस कर सकते हैं, जोड़ घटाव और गुणा का कर सकते हैं, भाग नहीं किया जाता है मैट्रिक्स का, जोड़ घटाव गुणा का कर सकते हैं। गुणा को ध्यान से करिए, क्योंकि ये जो है बच्चे जानते हैं कि आ गया, लेकिन जब करने चलते हैं तो आता नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करना होगा।